नमस्ते। अगर आप बिहार में रहते हैं और आपको कभी जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम यही समझने वाले हैं कि आरटीपीएस पोर्टल का इस्तेमाल करके ये सब घर बैठे-बैठे मतलब ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये सर्टिफिकेट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम बात करेंगे आरटीपीएस पोर्टल की। ये है क्या चीज़। इसके बाद मैं आपको पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, साथ ही कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत काम के टिप्स ताकि आपका एप्लीकेशन एक ही बार में अप्रूव हो जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कहाँ-कहाँ काम आते हैं? आइए ज़रा देखते हैं। सोचिए, स्कूल में एडमिशन कराना हो, या कोई नई नौकरी मिली हो, या फिर किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना हो, है ना? इन सभी ज़रूरी कामों के लिए कुछ खास सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 सबसे जरूरी सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहला है निवास प्रमाण पत्र, जो बताता है कि आप कहाँ रहते हैं। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र, जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के फायदे के लिए जरूरी है। और तीसरा, आय प्रमाण पत्र, जिससे ये तय होता है कि आप आय आधारित योजनाओं के लिए पात्र हैं या नहीं। सबका अपना अपना बहुत जरूरी काम है। अब वो ज़माना गया जब इन कामों के लिए सरकारी दफ्तरों की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब एक डिजिटल सॉल्यूशन है। तो चलिए जानते हैं उस ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जिसने इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना दिया है। और ये है आरटीपीएस बिहार पोर्टल। इसका पूरा नाम है राइट टू पब्लिक सर्विसेज, यानी कि लोक सेवाओं का अधिकार। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब एक ही जगह जहां से इन सभी जरूरी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कितना आसान हो गया है ना? ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और आखिर में बस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इन चारों स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अगर कोई पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे पहला काम है सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना, मतलब अपना एक अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए बस एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर चाहिए होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने लॉगिन कर लिया, तो इसके बाद आपको पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, फिर आरटीपीएस सर्विसेज और उसके अंदर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को खोजना है। यहीं पर आपको सही वाला एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, फॉर्म सबमिट करते ही एक एप्लीकेशन नंबर, जिसे एसीके नंबर भी कहते हैं, जनरेट होगा। इस नंबर को बहुत संभाल कर रखना है। सच कहूँ तो यही वो चाबी है जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे और बाद में सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? आपकी दी हुई सारी जानकारी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित सरकारी अधिकारी, जैसे कि सर्किल ऑफिसर या एसडीओ के पास भेजी जाती है। और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, सर्टिफिकेट पाने के कई रास्ते हैं। आपको एसएमएस या ईमेल पर एक लिंक आ जाएगा। आप चाहें तो सर्विस प्लस इनबॉक्स से या फिर डिजी लॉकर से भी निकाल सकते हैं। और हाँ, सीधे पोर्टल से डाउनलोड करने का ऑप्शन तो है ही, मतलब पूरी सुविधा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तैयारी की। मतलब अप्लाई करने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में करीब-करीब कितना वक्त लग जाता है। अब देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो कॉमन हैं, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी, जो लगभग हर सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। लेकिन हर सर्टिफिकेट की अपनी कुछ खास ज़रूरतें भी होती हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए सैलरी स्लिप जैसा कोई इनकम प्रूफ चाहिए होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगता है। तो इसमें समय कितना लगता है? देखिए, स्टैंडर्ड टाइम तो करीब 10 वर्किंग डेज का है, मतलब छुट्टियां हटाकर। हाँ, कभी-कभी अगर बहुत जल्दी हो तो लोकल लेवल पर तत्काल सेवा का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए, अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स देख लेते हैं।
ये वो बातें हैं जो ये पक्का करेंगी कि आपका एप्लीकेशन बिना किसी दिक्कत के एक बार में ही पास हो जाए। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, जो भी जानकारी भरें उसे 2 बार जरूर चेक कर लें। दूसरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो एकदम साफ होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए। और तीसरी, वो एप्लीकेशन नंबर उसे तो बिल्कुल संभाल कर रखना है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बहुत सारी परेशानियों और देरी से बचा सकती हैं। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आरटीपीएस जैसी डिजिटल सर्विसेज से गवर्नेंस में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ती है। सोचिए जरा, जब कोई भी घर बैठे अप्लाई कर सकता है, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस खुद ट्रैक कर सकता है, तो बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाती है ना? इससे पूरी प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी हो जाती है और सरकारी सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच वाकई में आसान हो जाती है।